हेलो। आज की इस वीडियो में हम लोग बैक्टीरिया के बारे में सीखेंगे कि बैक्टीरिया होता क्या है। तो देखिए इधर सबसे पहले हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहते हैं। भाई क्या कहेंगे? जीवाणु। क्या कहेंगे? जीवाणु कहेंगे। क्या कहेंगे? जीवाणु। पहले तो ये देखेंगे बैक्टीरिया एक सूक्ष्म जीव है। क्या है? एक सूक्ष्म जीव है। तो सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं पहले ये देखेंगे। सूक्ष्म जीव का मतलब ये होता है कि जिस जीव को हम लोग डायरेक्ट आंख से नहीं देख पाते हैं, उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़े और उसके बाद वो लोग हमें दिखाई देते हैं। तो ऐसे जीव को क्या कहेंगे? सूक्ष्म जीव कहेंगे। और इसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हिंदी में सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो बैक्टीरिया क्या है? एक सूक्ष्म जीव है। बैक्टीरिया को हम लोग आँख से नहीं देख सकते हैं, इसको डायरेक्ट आँख से हम लोग नहीं देख सकते हैं। इसको जब भी हमें देखना होगा तो माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा, क्योंकि इनकी बॉडी इतनी छोटी होती है, इतनी सूक्ष्म होती है कि उसे हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। तो ऐसे जीव जिनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं उनको माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। क्या कहेंगे? माइक्रोस्कोपिक कहेंगे। और एक नाम और देंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म देंगे, सूक्ष्म जीव कहेंगे। एक होता है बृहद जीव। बृहद जीव का मतलब ये होता है, देखो देखने के आधार पर जीव दो टाइप के होते हैं। जिस जीव को हम लोग देख सकते हैं डायरेक्ट आंख से उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जिस जीव को हम लोग डायरेक्ट आंख से नहीं देख पाएंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? सूक्ष्म जीव कहेंगे। तो ये हो गया पहला वर्ड। इसके बाद लिखा गया है कि माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी को देखेंगे, ये दो वर्ड से मिलकर बना होगा, एक माइक्रो है एक बायोलॉजी है। तो माइक्रो का मतलब सूक्ष्म होता है, बायोलॉजी का मतलब होता है भाई जीवन का अध्ययन करना। सभी लोगों को पता होगा बायोलॉजी के बारे में। तो माइक्रो सूक्ष्म जीवों के जीवन का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को क्या कहेंगे? माइक्रोबायोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का करेंगे। किसका करेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म। इसे सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करेंगे, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करेंगे उसे सूक्ष्म जीव विज्ञान कहेंगे। अच्छा, जो बैक्टीरिया होता है कॉस्मोपोलिएंट होता है। कॉस्मोपोलिएंट वर्ड्स का मतलब देखो मैंने हिंदी लिखा है सर्वव्यापी होता है। सर्वव्यापी का मतलब ये होता है बैक्टीरिया हर स्थान पे पाए जाते हैं, हर देश में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि बैक्टीरिया सिर्फ भारत में पाया जाता है, अमेरिका, फ्रांस, चीन, जापान में नहीं पाया जाता है। तो ऐसे जीव जो ऑल ओवर वर्ल्ड में पाए जाते हैं या पूरे विश्व में पाए जाते हैं उनको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्मोपोलिएंट। कॉस्मोपोलिएंट का मतलब होता है भाई सर्वव्यापी, मतलब बैक्टीरिया ऐसे जीव हैं जो हर जगह उपलब्ध रहते हैं या मिलते हैं। अगला वर्ड मैंने इधर आ जाएंगे, लिखा है खोज। तो बैक्टीरिया भाई सूक्ष्म जीव है, तो इसके बारे में जानकारी जो दिया है सबसे पहले यानी उसी को नाम देंगे। तो एंटोनी वान लीवेनहाक ने, एंटोनी वान लीवेनहाक नामक साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया को सबसे पहले डिस्कवर किया था, खोज किया था। इसीलिए एंटोनी वान लीवेनहाक को माइक्रोबायोलॉजी का पिता भी कहते हैं। अगर कोई कहे कि सूक्ष्म विज्ञान का पिता किसे कहते हैं तो बताएंगे कि एंटोनी वान लीवेनहाक को कहेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया के बारे में जब उसने देखा तो उसी समय एक ब्रांच का निर्माण किया, एक शाखा बनाया, उस शाखा का नाम रखा माइक्रोबायोलॉजी। मतलब माइक्रोबायोलॉजी में उन सभी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करेंगे जिनको हम आँख से नहीं देख पाते हैं, उनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि एंटोनी वान लीवेनहाक जो साइंटिस्ट हैं यह माइक्रोबायोलॉजी के पिता भी कहे जाते हैं। आगे इधर आ जाएंगे, इधर मैंने लिखा है स्मॉलेस्ट। तो सबसे छोटी बैक्टीरिया कौन होती है? तो मैंने लिखा है डायलिस्टर। क्या लिखा है? डायलिस्टर। इसके बाद इसका पूरा नाम है न्यूमोनोसिस्ट है, न्यूमोनोसिंट है। डायलिस्टर न्यूमोनोसिंट बैक्टीरिया जो होता है 0.15 टू 0.3 माइक्रोन का होता है। तो यह सबसे छोटी बैक्टीरिया का नाम है। इसके बाद मैंने लिखा है सबसे बड़ी बैक्टीरिया, तो यहाँ पर लिखा है लार्जेस्ट बैक्टीरिया। लार्जेस्ट बैक्टीरिया का नाम है यूलोपाइसिकम है। इसके बाद फैसियोनी है, यूलोपाइसिकम फैसियोनी है। यह 0.3 मिलीमीटर का होता है। तो यह बैक्टीरिया सबसे बड़ा है और ऊपर वाला जो बैक्टीरिया है वो सबसे छोटा है। तो ये हो गया भाई बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के बारे में आगे देखेंगे। इसके बाद मैंने लिखा है कि बैक्टीरियोलॉजी क्या होता है। मतलब ये होगा कि माइक्रोबायोलॉजी में, सूक्ष्म जीव विज्ञान में सिर्फ हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, लेकिन बैक्टीरियोलॉजी में, बैक्टीरियोलॉजी का मतलब जीवाणु विज्ञान। तो जीवाणु विज्ञान के आगे मैंने लिखा है स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। तो सिर्फ जीवाणु का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी कहेंगे या जीवाणु विज्ञान कहेंगे। आई होप समझ गए होंगे कि विज्ञान में कई सारी शाखाएं होती हैं। तो जैसे बैक्टीरिया का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को क्या कहेंगे? बैक्टीरियोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे? बैक्टीरियोलॉजी कहेंगे। इसके बाद मैंने हेडिंग डाला है शेप ऑफ बैक्टीरिया। क्या डाला है? शेप ऑफ बैक्टीरिया का मतलब होता है बैक्टीरिया का आकार बताइए। तो बैक्टीरिया का आकार के आधार पर देखेंगे ना, 1 2 3 4 5 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होंगे?
5 टाइप के। तो जो बैक्टीरिया का शेप का मतलब आकार भाई, जिस बैक्टीरिया का आकार स्फेरिकल का मतलब होता है गोलाकार, तो जो बैक्टीरिया गोल होगा, शेप उसका गोल होगा, उसे हम लोग कहते हैं कोकस। नाम याद रहे, गोल बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? कोकस कहेंगे। और जो बैक्टीरिया रॉड शेप का मतलब होता है दंड रूपी बैक्टीरिया, मतलब ऐसे मैं कह दूं कि जो मार्कर दिख रहा है, इस मार्कर की तरह डंडे की तरह अगर दिखेगा जो बैक्टीरिया, उसे रॉड शेप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रॉड शेप। और उस बैक्टीरिया का नाम होगा बैसिलस। क्या नाम होगा? बैसिलस। जो बैक्टीरिया जो हम लिखते समय कामा लगाते हैं, तो यहाँ देखिए कामा शेप्ड बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं विब्रियो। क्या कहेंगे? विब्रियो कहेंगे। इधर आ जाएंगे, अगर कोई बैक्टीरिया स्प्रिंग के जैसा ऐसा लिपटा हुआ दिखेगा तो उसे बोलेंगे स्पाइरल शेप्ड, इसे बोलते हैं स्पाइरल या स्प्रिंग शेप। तो स्प्रिंग शेप बैक्टीरिया को स्पाइरिलियम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? स्पाइरिलियम। एक बार और देख लेंगे, रॉड शेप यानी 1 मिनट, जो स्फेरिकल यानी गोलाकार बैक्टीरिया होगा उसे कोकस कहेंगे, जो रॉड शेप होगा उसे बैसिलस कहेंगे, और जो कामा शेप होगा उसे विब्रियो कहेंगे, और जो स्प्रिंग शेप होगा उसे स्पाइरिलियम कहेंगे। तो इसका शेप के आधार पर इनका नाम है। इसके बाद आगे आएंगे, तो आगे हमारा जो ये गोलाकार बैक्टीरिया है, यह कई प्रकार के होते हैं। तो इसमें कह रहा है कि अगर गोला बैक्टीरिया, जो गोलाकार बैक्टीरिया है, कोकस बैक्टीरिया है, अगर अकेले रहेगा तो उस समय उसका नाम अलग हो जाता है। तो अगर अकेले बैक्टीरिया रहेगा गोलाकार तो उसे कहेंगे माइक्रोकोकस। क्या कहेंगे? माइक्रोकोकस। अगर यही गोला बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया एक साथ जीवन बिताते हैं या एक साथ रहते हैं तो इसे कहेंगे डिप्लोकोकस। अगर यही बैक्टीरिया रहेंगे 1 2 3 4 यानी ऐसे रहेंगे, एक चैन बना देंगे, तो चैन वाले रूप में रहेंगे तो उसे कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। क्या कहेंगे? स्ट्रेप्टोकोकस। अगर ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, एक गुच्छा बना देंगे, एक समूह बना के रहेंगे, यानी गुच्छा इसे नाम देते हैं, क्लस्टर से बोलते हैं, तो गुच्छे के रूप में रहेगा, उसे कहेंगे स्टेलोफाइलोकोकस। स्टेलोफाइलोकोकस गुच्छे के रूप में रहेगा तो कहेंगे। और जब बैक्टीरिया एक वर्गाकार बना देगा, मतलब ऐसा समूह बनाएगा जो एक वर्ग की तरह दिखेगा। वर्ग का मतलब क्या होता है? जिसकी चारों भुजा बराबर हो। तो इस तरह से देखेंगे यह है। तो जो बैक्टीरिया ऐसे समूह बनाते हैं जो एक वर्ग की तरह हो, तो इसे क्यूबॉइडल बैक्टीरिया बोलते हैं। क्यूबॉइडल का मतलब होता है कि वर्गाकार बैक्टीरिया। तो वर्गाकार बैक्टीरिया का नाम होता है भाई सार्सिनी। क्या नाम होता है? सार्सिनी। अगर क्लस्टर इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब होता है गुच्छा। और ये गुच्छा किसकी तरह होना चाहिए? तो ये लिख सकते हैं ग्रेप्स की तरह। ग्रेप मीन्स होता है भाई अंगूर। तो ये इनका गुच्छा अगर अंगूर की तरह दिखेगा तो उसे बोलेंगे स्टेफाइलोकोकस होंगे, मगर सारी बैक्टीरिया राउंडेड ही होनी चाहिए। इसके बाद कह रहा है कि जब बैक्टीरिया आपस में ऐसे जुड़ करके एक चैन बना देंगे तो उसे क्या बोलेंगे? उसे स्टेफाइलोकोकस बोलेंगे। इसके बाद कह रहा है जब 2 होंगे तो इसे बोलेंगे डिप्लोकोकस। अगर ये 3 हो जाएंगे तो बोलेंगे ट्राइकोकस। अगर ये 4 हो जाएंगे तो बोलेंगे टेट्राकोकस। तो इस तरह से इनका नंबर बढ़ता है। तो 1 होगा तो माइक्रोकोकस, 2 होगा तो डिप्लोकोकस, अगर ये 3 होगा तो इसे बोलेंगे ट्राइकोकस, अगर 4 होगा तो टेट्राकोकस, चैन बना देंगे तो स्ट्रेप्टोकोकस, और गुच्छा बनाएंगे स्टेफाइलोकोकस, और एक वर्गाकार मतलब बनाएंगे समूह, इसे बोलेंगे सार्सिनी बैक्टीरिया। तो ये था बैक्टीरिया के बारे में, तो समझ में आया होगा। और इसके बाद अगला हमारा आएगा कि बैक्टीरिया की संरचना के बारे में बताइए। तो अगला वीडियो हमारा रहेगा बैक्टीरिया की संरचना। तो ये है बैक्टीरिया से जुड़ी बातें। हाँ, इसके बाद रहेगा बैक्टीरिया की संरचना आएगा, या तो रहेगा कि फ्लैजिला के आधार पर बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं वो रहेगा। तो इसके बाद हो जाएगा इस संरचना या तो फ्लैजिला के आधार पर। दो वीडियो आ सकता है, तो इसको पहले आप देखिए, इसके बाद वाला वीडियो आपको मिलेगा। तो इस पर 2-3 वीडियो होगा, वीडियो फर्स्ट सेकंड थर्ड करके आएगा। तो ये फर्स्ट वीडियो रहेगा बैक्टीरिया का। तो सूक्ष्मजीव किसे बोलते हैं भाई, कॉस्मोपोलिएंट किसे बोलते हैं, डायलिस्टर, ये सब मैंने बता दिया। तो एक बार इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। इसके बाद अगले वीडियो में आपको मिलेगा बैक्टीरिया की संरचना और इससे जुड़ी हर बातें।